नमस्कार, आपका स्वागत है बिजनेस टुडे में और मेरे साथ है मिस्टर आईसी मंगल, सीईओ ग्लोबल ओएमएस सुज़लोन। आज ही हमारे साथ बात करेंगे जो कंपनी के राइट इश्यूज़ आ रहे हैं उसके बारे में, कंपनी का जो डेट है उसके बारे में, और सबसे ज़रूरी बात शेयर होल्डर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। मिस्टर मंगल, स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद, थैंक यू। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, जो राइट इशू आपका आ रहा है अक्टूबर में इसी महीने, उसका क्या प्राइसिंग है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और हम लोग कैसा इक्विटी डाइल्यूशन देख सकते हैं आगे। ओके, तो आपने पढ़ा होगा अभी मीडिया के अंदर कि टोटल राइट इशू जो है 1200 करोड़ रुपए का है, विच इज़ अराउंड 240 करोड़ शेयर्स है। और अभी कंपनी के करीब 1000 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी इशूड अप्रॉक्सीमेटली, नॉट द राइट एग्जैक्ट नंबर। सो दैट मीन्स करीब 24% हमारा फर्दर डाइल्यूशन होने वाला है। और ये शेयर हम जो इशू कर रहे हैं ये 2 रुपये का फेस वैल्यू है इसका, और 5 रुपये पे इसको इशू कर रहे हैं, एंड विच इज़ एट ए डिस्काउंटेड प्राइस कम्पेयर टू द करंट प्राइस ऑफ द शेयर्स का जो है। तो ये राइट इशू टोटल 1200 करोड़ रुपए का है और 5 रुपये के प्राइस पे इसको इशू कर रहे हैं, और 240 करोड़ शेयर हम लोग इशू करने वाले हैं। सो मिस्टर मंगल, जो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो पिछले 10 से 15 साल में कोई खास रिटर्न नहीं दे पाए, इनफैक्ट नीचे ही हैं अपने लेवल से। तो ऐसी क्या चैलेंजेस हैं जो कंपनी ने फेस किए पिछले 10-15 साल में? एक्चुअली लास्ट 30 साल की जो जर्नी, 28 साल की जर्नी सुज़लोन के, उसके ऊपर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, देखते हैं, तो ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी रही है। राइट फ्रॉम पहले साल में हमने 3 मेगावाट के टर्बाइन बेचे थे, उससे लेके फिर 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, 500, 1000, और अभी तक हम टोटल करीब 19,500 मेगावाट का टर्बाइंस ग्लोबली सब जगह सेल कर चुके हैं, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग करके सब जगह सप्लाई किए हैं और कमीशनिंग किए हैं। अमेरिका में करीब 2800 मेगावाट का टर्बाइंस हमने सप्लाई किए हैं, कमीशनिंग किए हैं। यूरोप में करीब 500 मेगावाट के आसपास है। ब्राज़ील में करीब 800 मेगावाट के आसपास है। साउथ अफ्रीका में करीब 140 मेगावाट के आसपास है। इंडिया में करीब 13,500 मेगावाट है। ऑस्ट्रेलिया में करीब 800 मेगावाट है। तो ये सब हमने लास्ट 28 साल की जर्नी में किया है। इसमें एक चीज़ जो बहुत ख़ास है कि भाई जो हमारे टर्बाइंस जो भी हमने बनाए हैं आज तक, हमने करीब 25-30 तरह के टर्बाइन मॉडल्स बनाए हैं। 350 किलोवाट, 600 किलोवाट, 1 मेगावाट, 1.25 मेगावाट, 1.5, 2.1 मेगावाट। जितने टर्बाइन अभी तक हमने बनाए करीब 12,000 टर्बाइन, टोटल 19,500 मेगावाट। ईच एंड एवरी टर्बाइन इज़ अप एंड रनिंग इन द फील्ड, भले वो अमेरिका में है, भले यूरोप में है, भले इंडिया में है, भले ऑस्ट्रेलिया में है। सो प्रोडक्ट जो भी हमने बनाए हैं इट इज़ सक्सेसफुली रनिंग, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जितने भी हमारे कस्टमर्स है, करीब 1800 कस्टमर्स इंडिया में हैं, 100 कस्टमर इंडिया के बाहर है। सारे कस्टमर हमसे हैप्पी है, दे आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। उनका जो भी पर्पस था इन्वेस्टमेंट का, दैट इज़ फुलफिल्ड कम्प्लीटली। जो भी हमारे लेंडर्स है, जो भी हमारे वेंडर्स है, जो भी एम्प्लॉयज, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। मेजर जो चैलेंज जो आया है, जो आपने बोला है कि लास्ट 10-15 साल में शेयर प्राइस ज़्यादा कंपनी का अप्रिशिएट नहीं हुआ है, तो ये कंपनी का करीब 2006, 7, 8 में इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज़्यादा थी एक्चुअली। यूएस मार्केट बहुत पीक में था, यूरोप मार्केट बहुत डिमांड में था, ऑस्ट्रेलिया मार्केट बहुत डिमांड में था। एंड सबसे बड़ा चैलेंज था कि उस टाइम कंपोनेंट्स नहीं मिलते थे विंडमिल बनाने के लिए। तो हमारे पास समझो ऑर्डर है 1000 मेगावाट सप्लाई करना है, 2000 मेगावाट सप्लाई करना है, 3000 मेगावाट सप्लाई करना है, पर हम कमिट नहीं कर सकते थे कस्टमर्स को, क्योंकि हमको जो गियर बॉक्स चाहिए, हमको जो जनरेटर्स चाहिए, हमको जो कास्टिंग्स चाहिए, वो हमारे जो वेंडर्स है वो हमको कमिट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके पास बहुत डिमांड थी ग्लोबली एक्चुअली। तो फिर पूरे मैनेजमेंट ने मिलके, पूरे बोर्ड ने मिलकर डिसाइड किया कि हमको जो है वर्टिकल इंटीग्रेशन में जाना चाहिए। ये कंपोनेंट्स बनाने की जो टेक्नोलॉजी है अपने को एक्वायर करनी चाहिए, अपने को कंपोनेंट्स बनाने चाहिए, ताकि इससे अपन अपनी कैपेसिटी एक्सपांड कर सकते हैं। उससे अपन किसी के भरोसे में या किसी के कंट्रोल में हम नहीं रहेंगे, हम लोग अपने हिसाब से जितनी डिमांड उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। दूसरा, उस टाइम पे ग्लोबली ऑफशोर जो विंड मिल जो होती है, जो समुद्र में जो विंड मिल्स लगाते हैं, क्योंकि बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका के अंदर लैंड का कंस्ट्रेंट वगैरह है, वहाँ पे काफ़ी कंसिडरेशन होता है कि आवाज़ आती है, प्लस एस्थेटिक कंसिडरेशन उनका होता है, तो उनको समुद्र में विंड मिल लगा के उससे काफ़ी उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो वो बहुत डिमांड में था, तो इसलिए हमने आरई पावर करके एक जर्मनी की कंपनी थी जो ऑफशोर में बहुत अच्छा काम कर रही थी, वो कंपनी को हमने एक्वायर किया। तो काफ़ी हमने प्रोस्पेक्टिव कंपनी का फ्यूचर देख के, इंडस्ट्री का फ्यूचर देख के कि अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में क्या चाहिए, वो सब हमने किया एक्चुअली, एंड सबने अप्रिशिएट किया, उसका अपना रिजल्ट भी मिला हमको। अनफॉर्चुनेटली 2009 के अंदर जब लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ, जब ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ, फाइनेंशियल मेल्टडाउन, तो किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा।
और अचानक से जो पूरी डिमांड है रिन्यूएबल इंडस्ट्री, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल लगता है इन्वेस्टर के पास में, तो वो एकदम से इवोपरेट हो जाएंगे, वो एकदम से गायब हो जाएंगे। उसके कारण हमने जितने बड़े एक्विजिशन किए थे उन सबको फिर हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाए एक्चुअली। बट एक पॉजिटिव साइड जो इसमें है कि कंपनी ने सारे एक्विजिशन करने के बाद में, सब डेट लेने के बाद में भी हमने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया। हमने जो भी डेट लिया वो भी टाइम टू टाइम पूरा रीपे किया है, ऑनर किया है सारा कमिटमेंट। हमने कस्टमर्स के साथ जो कमिटमेंट किया वो पूरे ऑनर किए हैं, वेंडर्स के साथ किए हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ में किए हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली हम वो इतना सब तकलीफ से निकलने के बाद में भी वापस खड़े हो पाए। और जो हमारी डेट है, जो बिकॉज ऑफ एक्विजिशन हमारी पाइलअप हो गई थी 17-18 हज़ार करोड़ के आसपास, वो अभी रिड्यूस होकर करीब 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास रह गई है। एंड पूरा जितना भी ऑब्लिगेशंस था सब हमने टाइम टू टाइम पूरा रीपे किया है। सो एंड आई एम श्योर दैट विद दिस गोइंग फॉरवर्ड आगे भी चल के जो है जितना भी थोड़ा बहुत डेट बचा है, क्योंकि अभी बिजनेस वापस काफ़ी पॉजिटिव ट्रैक के ऊपर है। O&M में जितना हम लोग 13,500 मेगावाट इंडिया में मेंटेन कर रहे हैं, करीब 3,500-4 हज़ार मेगावाट इंडिया के बाहर मेंटेन कर रहे हैं। और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हमारा है, जो टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो हमारा है, जो आज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग इंडिया का सबसे टॉलेस्ट टावर जो है 160 मीटर का, वो हमने यहाँ पे गुजरात में कमीशनिंग किया है। और अभी बिकॉज ऑफ दिस 160 मीटर टावर एंड विद द रोटर डायमीटर ऑफ 144 मीटर, हमारा जो टर्बाइन की वाइबिलिटी है, कमर्शियल वाइबिलिटी, वो कस्टमर्स के लिए भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगेन लाइक अभी जो हमारा वॉल्यूम 2-3 साल जो हम पिकअप नहीं कर पाए थे, अभी आगे जाके आप देखेंगे कि फॉर्चुनेटली काफ़ी इसमें पॉजिटिव होने वाला है। सो मिस्टर मंगल, जैसे बता रहे हैं कि जो फ्यूचर है काफ़ी अच्छा दिख रहा है सुज़लोन का, बट जो शेयर होल्डर्स हैं वो अभी काफ़ी निराश हैं। तो वो अब आप इसी समय जो है राइट इशू भी लेके आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं शेयर होल्डर्स के लिए, कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखिए। ग्राउंड के अंदर आप कभी भी इंडिया में कहीं भी आते जाते हैं तो आपको दिखेंगे कि सुज़लोन के विंड मिल्स उस एरिया में है। आप कभी भी जाइए, देखिए कि हाउ कंपनी के टर्बाइंस बने हुए हैं, कैसी उनकी टेक्नोलॉजी है, कैसे वो मेंटेन्ड है, कैसे चल रहे हैं। हमारे जो 1800-1900 कस्टमर हैं उनसे आप कभी बात करने का मौका मिलता है तो उनसे आप पूछिए कि कंपनी का क्या रिस्पॉन्स रहता है, कंपनी का क्या कमिटमेंट है, कंपनी की क्या पॉलिसी है बिज़नेस के लिए। तो हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में आप देखिए। तो ये सब चीज़ जब आप देखेंगे प्रोडक्ट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, कस्टमर के एक्सपीरियंस के बारे में, तो मेरा मैसेज शेयर होल्डर को यही है कि भाई कंपनी की प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के कारण या टेक्नोलॉजी के परफॉर्मेंस के कारण या मैनेजमेंट के कमिटमेंट के कारण या कस्टमर के साथ कोई रिलेशनशिप के कारण या कोई वेंडर के साथ हमने गलत किया, ऐसे किसी भी कारण से कंपनी के लास्ट 10-15 साल में कोई तकलीफ नहीं आई है एक्चुअली। इट वाज ओनली एक ही कारण से था कि जो ग्लोबल बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड थी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी बिज़नेस की 2006, 7, 8 में, जिसमें फॉर एनी प्रोमोटर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको भी वो अपॉर्चुनिटी कैप्चर करनी चाहिए और अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसमें जो हमने एक्विजिशंस किए थे फॉरेन के अंदर, एंड उसके लिए जो हमने डेट लिया था, जस्ट वो डेट रीपे करने के लिए जो हमको इंटरेस्ट और डेट का बर्डन आ रहा था ना, उससे जो हमारी बैलेंस शीट में इम्पैक्ट आ रहा था। अदरवाइज़ बिज़नेस की परफॉर्मेंस के हिसाब से कि हमारा टर्बाइन की टेक्नोलॉजी में हमको लॉस हो रहा है या प्रोडक्ट बेचने में हमको लॉस हो रहा है या सर्विस करने में लॉस हो रहा है, बिज़नेस का ऑपरेशनल लॉस हमको कभी नहीं रहा है एक्चुअली। सो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। तो शेयर होल्डर कैन अंडरस्टैंड कि अभी जब डेट हमारा 17-18 हज़ार करोड़ से रिड्यूस होकर अभी 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपया रह गया है और अभी ये राइट इशू के बाद में और फर्दर ये रिड्यूस हो जाएगा, तो डेट का जो टोटल आउटफ्लो था वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। एंड जितना ये रिड्यूस होता जाएगा उतना जो कंपनी में जो बैलेंस शीट में से जो डेंट था, जो लीकेज होता था बिकॉज ऑफ दिस, एक्चुअली वो सब परमानेंटली बंद हो जाएगा। तो बिज़नेस में टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारी काफ़ी अच्छी है, कस्टमर पेनिट्रेशन हमारा बहुत अच्छा है, क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छा है। आज आप किसी से भी पूछेंगे विंड मिल तो सुज़लोन का ही नाम सबके ज़ुबान पे आता है एक्चुअली, एंड वो हमने एस्टेब्लिश किया है एक्चुअली। सो आई सी कि आज इतने साल से शेयर होल्डर कंपनी के साथ में है, उन्होंने कंपनी को सपोर्ट किया है। तो इन माय पर्सनल व्यू आई फील द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट एक्चुअली। एंड आप सब भी देखते होंगे मीडिया के अंदर भी कि नरेंद्र मोदी साहब ने और हमारे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो मतलब अभी हमको अगले 7-8 साल के अंदर कंट्री को करीब 350 गीगावाट 3,50,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और लगाना है, जिसमें विंड को एटलीस्ट 1 लाख मेगावाट कैपेसिटी ऐड करनी है। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और अभी इसका क्या हो गया कि जैसे आप थर्मल पावर देखते हैं,
आज जनरेट करते हैं कोयले से या आप डीजल से पावर, तो 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये 10 रुपये तक उसकी कॉस्ट जाती है। अभी विंड मिल से और सोलर से पावर जनरेट करते हैं तो 3 सवा 3 रुपये में पावर जनरेट हो जाता है एक्चुअली। तो बिकॉज ऑफ दिस अब इसकी कॉम्पिटिटिवनेस भी बहुत बढ़ गई है। तो जब आपको इस पावर से पोल्यूशन भी नहीं होता है, इस पावर से आपको बाहर से कोल भी इंपोर्ट नहीं करना है, आपको बाहर से ऑयल भी इंपोर्ट नहीं करना है, आपको फॉरेन करेंसी में भी कुछ इंपोर्ट नहीं करना है। ये हवा आपको कंट्री में नेचर ने फ्री में दिया है, सोलर आपको फ्री में नेचर ने दिया है एक्चुअली। और इसको कंज्यूम करके, इसको यूज़ करके अगर हम 3 रुपये में बिजली बना सकते हैं जिसमें कोई पोल्यूशन भी नहीं होता है, तो इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं हो सकता है एक्चुअली। एंड आई एम श्योर बिकॉज ऑफ दिस द फ्यूचर ऑफ रिन्यूएबल इंडस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ सुजलॉन हैज़ गिवन इट्स होल लाइफ टू द रिन्यूएबल सेक्टर। लास्ट 30 साल में हमने कहीं भी लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखा है, सिर्फ विंड के ऊपर ही फोकस किया है, ना कभी सोलर पे किया है, ना कभी इधर किया है, ना कभी उधर किया है। कितना भी टफ टाइम रहा है, द मैनेजमेंट हैज़ बिन हाईली फोकस्ड and that is now rewarding us, that is now giving us back actually, and now we see the future for next 10-20 years is very very bright. धन्यवाद मिस्टर मंगल बिजनेस स्टूडियो से बात करने के लिए। आपने बताया कि डेट जो है अंडर कंट्रोल है, फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट है। तो इस इंटरव्यू को यहीं फिनिश करते हैं, तो बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।